आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी में लगी है। इस क्रम में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को, खासकर आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक देशभक्त पार्टी है। हम चुनाव में जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमने गुजरात के लोगों को 3 गारंटियां दी है। ये गारंटी हम सरकार बनने पर जरूर पूरी करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो अगली बार वोट मत देना। आए हुए आदिवासी समाज के सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को मेरा प्रणाम। और खासकर जो टेंट के बाहर पीछे इतनी बारिश में अपने सर के ऊपर कुर्सी लगा के लोग खड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी तकलीफ उठा के आप लोगों ने इंतजार किया हमारे आने का, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं। वैसे हमारे यहां बारिश को बड़ा शुभ माना जाता है, बारिश को बहुत अच्छा माना जाता है। आज की बारिश, इतनी भारी बारिश जो हो रही है, थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन ये दिखा रहा है कि भाजपा का जाने का टाइम आ गया है। अब गुजरात के अंदर नई राजनीति होगी, नई पार्टी आएगी, नए चेहरे होंगे, नई क्रांति होगी। गुजरात के अंदर बदलाव शुरू होगा। 27 साल से जो ये लोग लूट रहे थे, खसोट रहे थे, अब इसको बंद करने का टाइम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया है? भारत सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आज से संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन देशव्यापी अभियान की शुरुआत होने जा रही है। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के फ्रंट ने अभियान के लिए बेरोजगार युवकों से हाथ मिलाया है। इन्होंने अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना, बेरोजगार युवाओं और किसान परिवारों के लिए विनाशकारी करार दिया है। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के मोर्चे का कहना है कि अग्निपथ योजना वापस लिए जाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा में कई किसान संगठन शामिल है, जिनके 1 साल से ज्यादा लंबे आंदोलन के कारण केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। बता दें कि वही यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 2600 दिनों तक लगातार संघर्ष किया था। अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान की जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि 7 अगस्त से 14 अगस्त तक चयनित स्थानों पर जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित कर यह अभियान चलाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। महाराष्ट्र में आए दिन नए संकट के बीच अब एक और खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे के भी राजनीति में आने की खबर अब सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस ठाकरे को शिवसेना के यूथ विंग की कमान सौंपी जा सकती है। दरअसल अब इन अटकलों के बीच भाजपा नेता नीलेश राणे ने तेजस ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि नीलेश राणे ने कहा कि तेजस के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। अब तक वो दोस्तों और छिपकलियों की तलाश में जंगल में घूमते रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ ठाकरे सरनेम के कारण ही हासिल हुआ है। बता दें कि नीलेश राणे ने आगे कहा कि अगर सभी पद ठाकरे परिवार के पास रहेंगे तो कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वो किसका समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस ठाकरे तक को ठाकरे सरनेम की वजह से ही सब कुछ हासिल हुआ है। इनकी बाकी की उपलब्धियां तो शून्य है। बाकीचे फक्त जे ठाकरेंबरोबर आहेत त्यांनी चटई उचलायची, खुर्च्या लावायच्या, घोषणा द्यायच्या, झेंडे फिरवायचे, त्याच्या पलीकडे गरज नाही। जे बाकीची जी गरजेची पदं आहेत ती सगळी ठाकरेच घेणार। ते विचारायचं सुद्धा नाही ते पद मिळेल का नाही, कारण का ते गृहीत धरायचे, ते मिळणारच नाही। असे हे ठाकरे आहेत, स्वतःच्या पलीकडे कधी गेले नाहीत, कधी त्यांचा विचार नाही। ज्या तेजस ठाकरेला कसलाही अनुभव नाही, तो जंगलात पाली शोधायचा, सरडे शोधायचा। आता शोधत शोधत पाली घेत तो इकडे आला, राजकारणात आला। हे असे पाल, सरडे, साप शोधणारे तिकडे जंगलामध्ये
ह्याचं अर्ध आयुष्य जंगलात गेलं, हा आता युवा सेनेचा अध्यक्ष होणार. विचार करा हे ठाकरे कसा पक्ष चालवतात. विचार करण्यासारखी वेळ आहे. या त्यांच्याबरोबर जी लोक आहेत, केसेस तुमच्यावर होतात, ठाकरेंवर कधी झाल्यात काय? विचार करा या गोष्टीचा आणि मग त्यांची साथ किती द्यायची ह्याचाही विचार करा. कारण का आपलं भविष्य आहे ते तुमच्याबद्दल विचार करणार नाही, तुम्हालाच तुमच्याबद्दल विचार करावा लागेल. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बलात्कार और हत्या से जुड़ा एक बयान अब खूब चर्चा में है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद बलात्कार संबंधी कानून में बदलाव हुए हैं और बलात्कार की सजा फांसी कर दी गई है. इसके कारण दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि ये एक खतरनाक चलन है और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है. हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है. बता दें कि भाजपा ने अशोक गहलोत के बयान की कड़ी निंदा की है. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बलात्कारियों को नहीं, सख्त दुष्कर्म कानूनों को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा, निर्भया के बाद कानून सख्त होने से रेप से संबंधित हत्याएं बढ़ी है. ऐसा पहला बयान नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि बलात्कार के ज्यादातर मामले फर्जी है. बता दें कि उनके मंत्री ने कहा, मुर्दों का प्रदेश है इसीलिए बलात्कार होते हैं. लेकिन प्रियंका जी चुप है. शहजाद जयहिंद ने आगे कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है. राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी चुप है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के बीच मुलाकात के बाद सियासी बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है. बता दें कि इस पर सपा की चिट्ठी को ट्वीट करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने सवाल उठाए थे, जिस पर सपा नेता उदयवीर सिंह का एक बयान अब सामने आया है. जिस पर सवाल हुआ तो प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भड़क गए. दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर लिखा था, न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है? आजम खान साहब, नाहिद हसन, शहजील इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं? इस पर सपा के उदयवीर सिंह ने कहा था, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से मिलकर विपक्ष के नेता अपनी बात रखते रहे हैं. उन्होंने शिवपाल यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिसकी जैसी भावना है वैसा ही दिखेगा. अंतर केवल इस बात से है कि कौन बीजेपी के साथ अंदर से मिला है और कौन लोकतांत्रिक बात कहने जा रहा है. अब शिवपाल सिंह यादव से ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये पलटवार करते हुए कहा, आप ही बताएं जो मैंने ट्वीट किया है, क्या गलत ट्वीट किया है? जो मुझे दिखा है वही तो मैंने ट्वीट किया है. ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं. ये मेरे साथ तो सीखे हैं और इन्हें मैंने ही सिखाया है. मैंने तो हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है. जब मीडिया ने कहा कि इन्हें तो अब्दुल्ला आजम ने भी चेतावनी दी है तो उन्होंने कहा, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि ये बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम आप क्यों बार बार लेते हैं. प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज. खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें. साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं.